अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल न्यूज के साथ मैं हूं अनम भट्टी। सबसे पहले कैपिटल लाइंस। आजाद कश्मीर में इंतखाबी पिटीशंस निपटाने के लिए 3 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का कयाम। जम्मू की कोर्ट भलवाल जेल में पाकिस्तानी कैदी पर हमला, वजीर आजम आजाद कश्मीर और वजीर इत्तलात की शदीद मजम्मत। वजीर इत्तलात सैयद बाजिल अली नकवी इंतखाबी मुहिम के लिए लाड़काना रवाना। आजाद कश्मीर समेत दुनिया भर में आज आजादी सहाफत का दिन मनाया गया। मुजफ्फराबाद की जिली इंतजामिया ने LPG गैस सिलेंडर्स के रेट मुकर्रर कर दिए। और अब खबरें तफसील के साथ। आजाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी पिटीशंस को निपटाने के लिए 3 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के कयाम और हल्का LA 37 कश्मीर वैली 2 के ज़ेर इल्तवा इलेक्शन के जल्द इनेकाद का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद जम्मू कश्मीर जस्टिस मुनीर अहमद चौधरी ने मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अदालत आलिया के जजेस जस्टिस अब्दुल रशीद सलहरिया, जस्टिस जहादात खान और जस्टिस अजहर सलीम बाबर पर मुश्तमिल 3 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ज़ेर इल्तवा हल्का LA 37 वैली 2 की नशिस्त पर इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान करते हुए कहा है कि वैली 2 के इलेक्शन में पोलिंग के दौरान अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब से मदद तलब कर ली गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि इलेक्शन के दौरान साख्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई की जाए, जबकि तमाम अजला में इलेक्शन कमीशन के दफातर भी कायम कर दिए गए हैं। जस्टिस मुनीर अहमद चौधरी ने रुकन असम्बली मोहम्मद हुसैन सरगाला के हवाले से कहा है कि उनका कोई रेफरेंस मौसूल नहीं हुआ, ताहम रेफरेंस मौसूल होने पर आईन और कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू की कोर्ट भलवाल जेल में पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह दूसरे कैदियों के हमले और तशद्दुद से शदीद जख्मी हो गए। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद और वजीर इत्तलात सैयद बाजिल अली नकवी ने पाकिस्तानी कैदी पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए मकबूजा कश्मीर के भारत नवाज इंतजामिया पर जोर दिया कि वो पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं और उसे इलाज मुआलजे की फौरी सहूलत मुयस्सर करें। आजाद कश्मीर के वजीर इत्तलात सैयद बाजिल अली नकवी पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए लाड़काना रवाना हो गए। रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात ने कहा है कि पीपल्स पार्टी आइन, पार्लियामेंट की बालादस्ती और मजबूत जमहूरी निज़ाम पर यकीन रखती है। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भारी मैंडेट से कामयाबी हासिल करेगी। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सरदार मुबारक हैदर का कहना है कि मुजफ्फराबाद मटन मार्केट का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि बस स्टैंड को अपग्रेड किए जाने के लिए इकदामात उठाए जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद को खूबसूरत दारुल हुकूमत बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर दारुल हुकूमत की खूबसूरती और तामीर और तरक्की के लिए ज़ाती तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं। ये बात उन्होंने कैपिटल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कही। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का यार इस वक्त मटन मार्केट जो है वो तकरीबन 80% का उसका काम हो गया है और सब्ज़ी मंडी के लिए हमने जगह ख़रीद ली है, उसका काम भी शुरू कर रहे हैं। स्लाटर हाउस का काम शुरू कर रहे हैं और जो पुराना लारियड है इसको अपग्रेड कर रहे हैं। और इसके अलावा जो दफ्तर है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का उसका काम भी कल एरा सेरा वालों से और नेस्पार वालों से मीटिंग हुई है, 6 माह का उन्होंने टाइम लिया है। और इसके अलावा सफाई के जो मामलात है वो सेक्टर में तब्दील कर दिए गए हैं। तो इंशाअल्लाह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने पाँव पे ही खड़ी होगी और मुजफ्फराबाद शहर के तमाम मसाइल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हल करेगी। नौजवानों की बड़ी तादाद ने पुलिस भर्तियों के अमल को मुतनाज़ा करार देते हुए चीफ जस्टिस अदालत आलिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुतासरा उम्मीदवारों ने पुलिस भर्तियों में मेरिट की पामाली और सिफारिशों को एडजस्ट किए जाने के खिलाफ मुजफ्फराबाद में एहतजाज किया। नौजवानों ने कहा कि आला अफसरान अपने अजीजों को भर्ती कर रहे हैं और मेरिट का कत्लेआम किया जा रहा है। नौजवान तंग आकर मनफी सरगर्मियों की तरफ माइल हो गए हैं, जो खित्ते के हवाले से खतरनाक है। तीन दिन से इधर जो है ना गुजर इधर खड़े हैं धूप में, सारी परेशानियों का मुकाबला करते हुए हम इतने दूर दूर से आए हैं। तो ये इंतज़ामिया ने क्या किया है, हमारी पर्चियाँ बनाई हैं मशरूत लिख के, उसके ऊपर हमारे
हमारी दौड़ भी करवाई है, सब कुछ करवाई है। जब हम लोग पेपर देने के लिए गए, सब लोग तो बाहर बैठे हुए थे। DIG साहब ने ये देखें, आप ये तो देख लें, ये ऊपर भी नाम लिखना है, ये ऊपर भी नाम लिखना है, नीचे भी नाम लिखना है, ठीक है। ये दोनों जगह पे नाम लिखना है हम लोगों ने, ये भी लिखना है, ये लिखना है। जब हम लोग फ्रंट पे बैठे हुए थे, सब लड़कों को उन्होंने पेपर दे दिए, तो थोड़ी देर के बाद IG साहब कहते हैं कि यहाँ पे ऊपर लिखना है, नीचे कुछ नहीं लिखना। जिन लड़कों ने, जिनको पता ही नहीं था, उन्होंने नीचे लिख दिया और कहते हैं उठा इनको बाहर भेज दें, उठा के बाहर भेज दें। उनका मकसद यही है कि जो उन्होंने अपने कैंडिडेट पैसे लेके सिफारिश पे जो भर्ती करने, उनको तो नाम लिखना, जिन लड़कों के पेपर ठीक हुए उनके घर के नाम और उनका रोल नंबर लिखना है, इसलिए ये रोल नंबर यहाँ पे नहीं लिखने दे रहे। रात को 3 बजे हम लोग यहाँ से स्लिप लेके गए, उसके बाद हम लोग रात को सोए नहीं, हम लोग तैयारी करते रहे। बिल्कुल हम लोग सोए नहीं, सुबह 7 बजे का उन्होंने टाइम दिया, हम लोग 7 बजे के यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। उन्होंने जो पेपरों का जो सिस्टम है इनका, ये 100 साल पुराना तरीका है। मिसकम्युनिकेशन की वजह से बैक साइड पे हम बैठे हुए थे, तो इन्होंने बातें की, मतलब इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, 5 मिनट 10 मिनट लेट उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि आपने नीचे शीट पे नाम नहीं लिखना। ठीक है जी, नाम लिखा गया शीट पे, तो हमने कोई यहाँ पे कोई निशानी तो नहीं लगाई, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हम। हमने कहा हमें और कोई शीट दे दें। ये क्या है, ये एक पेपर है, ये ड्रामा है हमारे साथ। ये तमाम लोग जो एजुकेटेड हैं इस वक्त, मास्टर डिग्री लोग हैं, आपके सामने खड़े हुए हैं। मैंने कहा मैं आपके सामने बैठता हूँ, मैं पेपर को चैलेंज करता हूँ, मैं हल करके आपको बताऊंगा। रात को हम 11 बजे यहाँ से गए और डिप्टी इंस्पेक्टर साहब पुलिस को मिले हैं, वहाँ पे हमने एप्लीकेशन दी है। आज उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी है, वो कहते हैं IG से रब्ता करें। हम कोई इंसाफ नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादती कर रहे हैं ये लोग हमारे साथ। किसी भी जगह पे हमारी नॉमिनेशन नहीं आई। वो कह रहे हैं जी आपके डॉक्यूमेंट्स ही मुकम्मल नहीं है, हालांकि हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे। तो रात को हम 3 बजे तक यहाँ पे रहे हैं। माजिद खान साहब यहाँ पे बाहर खड़े रहे हैं, उनके भी जो बंदे थे माजरीन, उनका भी यही मसला था, ना मुकम्मल फार्म थे कई लोगों के। हमारे तो डॉक्यूमेंट्स भी हमने पूरे जमा करवाए थे, फिर भी हमारे साथ ज्यादती है। मुदस्सर नसीर की गिरफ्तारी के खिलाफ वुरसा अवाम इलाका खावड़ा ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि नौजवान की गिरफ्तारी और मुसलसल ज़ेर हिरासत रखे जाने का नोटिस लिया जाए। बसूरत दीगर शदीद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। दुनिया भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी आज सहाफ़त का आलमी दिन मनाया गया। इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात और रैलियाँ हुई, जिसमें सहाफ़ी बरादरी ने इस अज़म का अयादा किया है कि आज़ादी सहाफ़त के लिए किसी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों ने दहशतगर्दी के वाक़यात और मकबूजा कश्मीर में 69 सहाफ़ियों को शहीद किए जाने की मज़म्मत की। उन्होंने कहा है कि जब तक सहाफ़ी को ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं किया जाता, सहाफ़त आज़ाद नहीं होगी। पाकिस्तान में सैकड़ों ऐसे सहाफ़ी हैं जो अपने फ़राइज़ मनसबी की अंजामदही के दौरान अपनी जान से चले गए। बेशुमार मुकदमात दर्ज हुए, बहुत प्रोटेस्ट किए गए, कमीशन बने, इंक्वायरी कमेटीज़ बनी, लेकिन आज तक ये चीज़ें मंजर आम पर नहीं आई। आज़ादी सहाफ़त और कलम के मज़दूरों को के हकूक़ को सल्ब किया जा रहा है और उन्हें आज़ादी से काम करने नहीं दिया जा रहा। सहाफ़ी को कभी भी आज़ादी मुयस्सर नहीं हुई। आज़ाद सहाफ़त पे अगर किसी का कोई लेबल लग जाए, प्रेशर डेवलप हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि फिर खुल के उस तरह के आज़ाद राय जो है, जिस तरह हक है लोगों का, उस राय अबलाग को आगे बात पहुँचाने में मसाइल और मुश्किलात का सामना रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज़ाद की तरह रियासत का यहाँ पे सहाफ़त जो है वो मुकम्मल आज़ाद है। सहाफ़ियों को उनके कलम की आज़ादी होनी चाहिए। मुजफ्फराबाद के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर सहाफ़त उसी सूरत में आज़ाद हो सकती है जब हमें बर वक्त तनख्वाहें दी जाएंगी। जो हुकूमतों की तरफ से, मुख्तलिफ अदारों की तरफ से आज़ादी सहाफ़त पे जो कदगने लगाई जाती हैं, उसके लिए हमें हमारी यूनियन को, हमारे प्रेस क्लबों को करैक्टर और किरदार का मुजाहिरा करना चाहिए। सहाफ़त उस वक्त तक आज़ाद नहीं हो सकती जब तक आप सहाफ़ी को ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं करेंगे। जब आप मसाइल, मुश्किलात या किसी इशू पे रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें यकीनन तहकीक का जो पहलू है उसको पेश नज़र रखा करें। बरसगीर जो है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और हमारा खिता कश्मीर शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, बरसगीर में सहाफ़ियों के लिए ये दुनिया बहुत तंग है और यहाँ पे कोई आज़ादी सहाफ़त का तस्वर तक नहीं है। मुजफ्फराबाद की ज़िली इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी ने LPG 11.8 किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमत 1350 रुपये मुकर्रर कर दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने वाज़ह किया है कि ज़ायद अनराख वसूल किए जाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महकमा समाजी बहबूद और यूनिसेफ के इश्तराक से सोशल वेलफेयर की मुख्तलिफ सरगर्मियों को मजबूत बनाने और हिकमत अमली वज़ा करने के लिए एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी महकमाजात, NGOs और मीडिया के नुमाइंदगान ने शिरकत की और अपनी तजावीज़ दी। दौलत कॉलोनी मुजफ्फराबाद में आतिशज़दगी के बायस बेवा मोहम्मद याकूब का रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गया। आतिशज़दगी के बायस लाखों रुपए का सामान नाकारा,
जबकि बच्चों की तालीमी असनाद और कीमती दस्तावेजात भी आग की नजर हो गयी। मुकामी आबादी कोशिश के बावजूद आग पर काबू न पा सकी। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। कैपिटल न्यूज की टीम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद।